अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत खुशी हुई आपने बहुत अच्छा मुझे तासुब दिया। जैसे ही मैंने ऑल्दो इट वाज वेरी लेट इन द इवनिंग बट व्हेन आई कॉल्ड यू हैड रिस्पॉन्डेड वेल एंड यू हैड गिवन मी टाइम, यू कॉल्ड टू योर ऑफिस एंड यू हैड इंट्रोड्यूस टू सो मेनी पीपल ओवर हियर। यहाँ तक कि आपने इस वक्त के जो प्रत्याशी हैं एमएलए साहब मिस्टर मुकेश सिंह चौहान साहब, उनसे भी मुलाकात कराई मेरी, और काफ़ी लोगों से आपने मुलाकात कराई और बहुत अच्छी तरह से हमको अकोमोडेट किया। मैं बेंगलोर से आई हूँ सर, डॉक्टर जाहिदा खान। कांग्रेस के लिए एक पॉडकास्ट मेरा है जिसमें मैं कांग्रेसियों से बातचीत कर रही हूँ, ताकि ये जो आजकल का कल्चर है कि बच्चे चीज़ें पढ़ते नहीं हैं जैसे हम लोग पढ़ा करते थे पहले किताबों में। हम लोगों को लिटरेचर का बहुत शौक़ हुआ करता था। आजकल के नौजवानों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट आईटी की तरफ है और ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये ऑनलाइन रहेगा, यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब में एक अवेलेबल रहेगा ये, और पॉडकास्ट रहने की वजह से जैसे अब कार आप स्टार्ट करें और कार में पॉडकास्ट चलता जा रहा है, स्पॉटिफाई का, अमेज़ॉन का वगैरह, उस तरह के लिए ये रिकॉर्डिंग जी। तो अभी मुकेश सिंह चौहान साहब से भी मेरी बातचीत हुई सर। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन के लिए आप क्या देख रहे हैं, माहौल कैसा है यहाँ पे पूरे लखनऊ में और पूरे यूपी में? इन द मीन टाइम क्या माहौल है? देखिए, अभी यूपी की मैं बात करूँ या पूरे इंडिया में जो माहौल है, जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जो वर्किंग थी, उन्होंने जो वादे किए काम जस्ट उसका अपोजिट किया। वादा किया हम महंगाई को सही करेंगे, नहीं किया। उन्होंने वादा किया कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, सिलेंडर की बात की, पेट्रोल की बात की, तमाम बातें की, गुजरात मॉडल की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की। लेकिन सच्चाई ये, जब अब पब्लिक देख रही है, 5 साल में ही पब्लिक इनको हटा देती है, लेकिन उन्होंने फिर रिक्वेस्ट है कि नहीं 5 साल और मौका दीजिए, हम और अच्छा करें। फिर एक बार जनता ने मौका दिया। लेकिन अब 10 साल में लोग बहुत, हिंदी में कहते हैं एक वर्ड है, निराश हो जाए। लोगों ने जितना वोट दिया था इनको, सारे वोटर बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं। उनके जज्बात से खेला गया। उनको लग रहा है हमको बेवकूफ़ बनाया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। नौजवान बेरोज़गार हैं। आप यहाँ लखनऊ में गलियों में, रोडों पे घूमेंगे, आपको देखिएगा रोडों के किनारे बहुत सारे ठेले, फल के, सब्जी के। ये बेरोज़गारी की अलामत है। पहले इतना नहीं था, कोई पॉइंट थे वहाँ लोग मार्केट लगती थी, लेकिन अब कोई पॉइंट ही नहीं। पूरे लखनऊ में ऐसे लोग दिखेंगे, क्योंकि घर कैसे चलाएं। तो इसका जो रिज़ल्ट मुझे जो दिख रहा है, सभी वर्ग के लोग, यानी जैसे दलित हैं, ओबीसी हैं, सौड़ में ठाकुर पंडित हैं, माइनॉरिटीज़ में, सब में अच्छे खासे लोग अपने आप इनके विरोधी हो गए। ये लोग इनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। चुनाव वो अब खुद अपना इशू बना लिए कि इनको हमको भगाना है, हटाना है। इनको हम लाए थे एक अच्छी उम्मीद से, लेकिन ये जो सिस्टम था उसको भी ख़राब कर दिया। जो चल रहा था सिस्टम उसको भी ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जनता इस वक्त पब्लिक, यूपी की खास करके, और हमको लगता है और भी जो खबर आ रही है हर जगह से, यहाँ तो एकदम इनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। जो सेंटिमेंट्स पब्लिक के दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे ही हैं। सभी जगहों पे यही सेंटिमेंट्स हैं, और वो पब्लिक ये चाहती है कि उनका भला हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बने और बहुत सारे मौके उनको पर्याप्त हों। लेकिन यहाँ ये हुआ कि जैसे आपने कहा, जो अवेलेबल था वो भी उनसे छिन रहा है। और ख़ास करके मुद्दे हैं, इस बार हम देखते हैं कि मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहे आपके चुनाव के इस बार? देखिए, जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों के बीच में गए, लोगों के इश्यूज़ पे उनको सुन के उस पर जब सरकार से वो दोनों लड़ाई लड़ी, तो वो एक मुद्दा बन गया। नौजवानों की नौकरी का मुद्दा है। तमाम नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी एक किसी कंपनी ने, इंटरनेशनल कंपनी ने सर्वे आया है कि 83% नौजवान जो है बेरोज़गार हैं। एक तो जब ये डेटा आया तो सब लोग परेशान हो गए कि अरे इतना ज़्यादा हो गया। और ये एक इशू बन चुका है। हमारे इनकी
जो आज बहुत बड़ा इशू संविधान पे खतरा, ये एक बहुत बड़ा इशू बन ये एक गया है बहुत बड़ा issue कि बन गया है। ये तमाम चीज़ें, तमाम इनके नेता इस पे बोल रहे हैं और लीडरशिप, प्रधानमंत्री या और भी जो लीडरशिप इसका अपोज नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि एक संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब लोग सेफ हैं, सारे कमज़ोर गरीब सेफ हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, नौजवानों का बताया हमने। और एक तीसरा इशू, बहुत बड़ा इशू दिख रहा है, वो है महंगाई। आम फैमिली परेशान है, आम फैमिली के खर्चे नहीं चल रहे। हम लोग फील्ड में बच्चों को फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, घर का खाना लाएं, घर के दवाएं लाएं कि फीस जमा करें, बच्चों का नाम कट जा रहा है। ये महंगाई, ये 3 बिग इशू है, बिग इशू है मेरे समझ से। सही इस पे राहुल जी ने कहा है हमारी सरकार बनते सबसे पहला इसी इशू पे हम काम करेंगे। और उन्होंने लिख के लड़कों का एक जॉब कार्ड कैलेंडर निकाल दिया, जॉब कैलेंडर कि हम किस दिन कैसे करके, और 2024 में ही 30 लाख जो सीटें खाली हम इस 24 में ही भर देंगे। महिलाओं को महालक्ष्मी योजना लाएं जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देंगे। ये सब चीज़ें इन्होंने ला दी है कि सरकार बदलते ही देश की सूरत बदलने लगे इंशाल्लाह। इसकी उम्मीद है सर, इसलिए कि कर्नाटक ने इसको साबित कर दिया। जो 5 गारंटी स्कीम्स उन्होंने दिए, तो नुडिदंगा नड़दिवी बोलते हैं वो उसको। तो जो वादे किए थे, जो बात कही थी, वो बात साबित कर दी। तो 1 साल हो रहा, पिछले मई में वहाँ पे रिजल्ट हुआ था, और मई से अभी मई पूरा 1 साल हो रहा है। उसमें सारे वादे पूरे हो गए हैं। वहाँ पे डेटा शो करता है कि कितने घरों को पहुँच गया है गारंटी स्कीम, कितने लोग बेनिफिटेड हैं। हम देखते हैं वहाँ ट्रैवल करते वक्त, हम देखते हैं कि सारी ही लेडीज़ बहुत ही खुशी से ट्रैवल कर रही हैं, अपने मैके जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रही हैं, कहीं बच्चों को स्कूलें छोड़ने के लिए जा रही हैं। वो जो एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करता था कि भाई बच्चों के लिए कैब बनवाइए, तो कैब वगैरह की ज़रूरत नहीं रही। माएँ अगर फ्री हैं तो अपने बच्चों को खुद ही लेके बसों में ट्रैवल कर रही हैं, और अच्छे अपने रिलीजियस जगहों पे जा रही हैं। उनको मानसिक जो सुकून की ज़रूरत होती है, मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए, वो सारा उनका पूरा हो रहा है हर जगह। ये सारी जो स्कीम्स हैं, और फिर घरों में उनके इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री आ गई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे घरों के अंदर पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो जाके स्ट्रीट लाइट में, गरीब घरों के बच्चे जिनके घरों में पावर नहीं है, वो जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ें। ये माहौल अब नहीं रहा, कुछ बना के खा पा रहे हैं, फैन चल रहे हैं। तो उस तरह की ही योजना है। जैसे प्रियंका जी वहाँ आई थी, तो उन्होंने नारी शक्ति प्रोग्राम में ये महिलाओं के साथ, औरतों के साथ जो एक स्पिरिट दी थी कि आप लोग इस तरह से कामयाब रहेंगी। रिजर्वेशन की बातें हैं, 50% तक के रिजर्वेशन की कांग्रेस बात करती है। तो उसी के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब वहाँ गृह लक्ष्मी था, यहाँ महालक्ष्मी है। हेल्थ स्कीम्स हैं, क्योंकि हेल्थ का हज़ार्ड इतना ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो 5 वादे हैं +5, तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे होंगे कि पब्लिक में क्या है, कैसा है। और नहीं, कांग्रेस के वादे को लेके पब्लिक पॉजिटिव है कि कांग्रेस और राहुल जी ने जितने वादे किए, आपने कर्नाटक का बताया, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, साबित हो, तो सब ये यूपी के लोग ये सेटिस्फाई 100% कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। एक तो ये भरोसा, आम पब्लिक भरोसा कर रही है। जब राहुल जी कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, तो पब्लिक मानती है कि वो सच्चे हैं। हाँ, मान, एंड इट इज़ अ बिग कामयाबी, बहुत बड़ी है। एकदम 100% आप कह रही हैं। झूठ के मुकाबले में अब ये भी एक बात पब्लिक में आने लगी है कि मोदी साहब जो बोल रहे हैं वो झूठ है। हाँ, ये अब आ गया। और उसके मुकाबले में यहाँ राहुल जी जो बोल रहे हैं वो सच का प्रतीक माना जा रहा है। तो ये वादे इनको शायद वो खुशी दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं। हाँ, पब्लिक बहुत खुश है। ये मोदी के वादों का क्या होगा सर? मोदी जी ने भी तो मोदी की जो गारंटी है, और मोदी जी की जो स्पीचेस आजकल देखिए आप, अब वो वादों पे बात ही नहीं, गारंटी पे कर रहे हैं। अब तो वो आ गए हिंदू मुस्लिम पे, राम जी पे आ गए, अयोध्या पे आ गए, पाकिस्तान पे आ गए, आतंकवादी पे आ गए। ये सब तो लैंग्वेज है। वो अब तो गारंटी की बात ही नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि जान रहे कि पब्लिक मानेगी नहीं। तो अब ये इमोशनल गेम खेलने, हाँ, मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस पे आ गए, तमाम ऐसे लोग हंस रहे हैं।
लोग इनके फॉलोअर हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री से ऐसी चीजें, प्रधानमंत्री से अभी कल हमको भाजपा के कुछ साथी मिले थे यहीं पे, वो भी कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया मोदी जी कोई एक क्या बात है भाषण कर। तो लोग बहुत परेशान है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह नहीं बात करना। पूरी यूपी की कितनी टोटल सीटों में कैसा क्या? देखिए यूपी में 80 पार्लियामेंट्री सीट है और जो तमाम लोगों से बात करके जो निकल रहा है मतलब 50-50 तो होने जा रही है, माशाल्लाह 50 प्लस भी हो सकती है अच्छा। इंडिया गठबंधन की, लेकिन बहुत सारी सीटों पे हम लोग बहुत नेक टू नेक लड़ रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से पब्लिक साइलेंट मोड में वोट कर रही है जैसे कर्नाटक में हुआ था, जी जी तो कुछ 136 और बड़ा भी हो सकता है। 136 वाइट कर दिए थे हाँ उन्होंने। तो कुछ हमको ऐसा लग रहा है, जानकार लोगों को भी लग रहा है कि पब्लिक बोल नहीं रही है, जी साइलेंट मोड में है। तो जी। हमको लगता है कि और यूपी में ही इतना कम ना हो जाए कि सरकार यूपी के लोग ही गिरा दे और स्टेट तो प्लस करेगा। जी। तो यूपी ये में बहुत- भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अच्छा। अभी आपके यहाँ के एमएलए प्रत्याशी जो हैं, जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं चौहान साहब, तो उनसे भी बात हो रही थी सर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा असर रहा? बहुत अच्छा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। मैं चूँकि यहाँ का सिटी प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ का, जी तो पूरा मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, जी तो बहुत अच्छा है। ये जो सीट है लखनऊ की बीजेपी के लिए सबसे अच्छी सीट मानी जाती है। जी लखनऊ में यहाँ पे 9 सीट है एमएलए की। लखनऊ ईस्ट इसको कहते हैं 173 ईस्ट। ईस्ट जो है यहाँ भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। जी उस सेफ सीट पे भाजपा के आज हम उनसे आगे चल रहे हैं। आगे चलो जी। दैट इज ये 2 पॉइंट है, एक तो राहुल जी प्रियंका जी की मेहनत है तमाम चीज़ों, दूसरा हमारे जो कैंडिडेट है वो भी बहुत अच्छा है। कैंडिडेट यहाँ से कारपोरेटर रहे हैं 15 साल से कंटिन्यू अभी भी हैं। हाँ ज़मीनी है, तो उनकी एक आम इमेज अच्छी बनी हुई है, उसका भी हम फ़ायदा ले रहे हैं और राहुल जी की फ़ायदा ले रहे हैं और मोदी जी का भी फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं मोदी जी के बयानों का। जी जी। राहुल जी की मोहब्बत की दुकान हर जगह चल पड़ी है, हाँ 100%। नफरत के बाजार में, हाँ, और 100%। नफरतों से लोग तंग आ गए हैं अभी कि कितना राम का इशू उठाएंगे और क्या राम सबके दिल में बसते हैं, तो उसको ले जाके वो इशू बना रहे हैं। राम ने ये तो नहीं कहा है कि आप, हाँ जी जी। तो ये जब सबसे मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा रोज़गार का और एजुकेशन का, हेल्थ का है सर, जिस पे भी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादे किए हैं, राहुल जी के वादे हैं। तो और कोई बोल बताना चाहेंगे सर? नहीं, सबसे अपील है सब लोग इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के आगे आएँ, वोट करें और राहुल जी ने जो वादे किए हैं उनको वोट दे के उनको मजबूती दें, उनकी गवर्नमेंट बनाए कांग्रेस पार्टी की, ताकि 10 साल में जितने लोग परेशान हुए उनके आंसुओं को हम लोग पोंछने का काम करें। आम लोग, गरीब लोगों को हम सब लोग लग के फ़ायदा पहुँचाएँ, अच्छी ज़िंदगी जिए सब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही, आपने बहुत कुछ जानकारी इनको दी है जो कि हमारे कांग्रेस के व्यूवर इस चैनल के थ्रू देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।